हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड बाय 2025 बैलन डॉर सेरेमनी इट फिनिशेस। लेकिन ये बार जो डिबेट है वो ये नहीं होगा कि भाई बैलन डॉर किसको जीतना चाहिए था, बिकॉज ये बार इट इज वेल डिजर्व। देयर शुड बी नो डिबेट व्हाटसोएवर कि भाई इसको जीतना चाहिए था। बट डिबेट ये होगा कि भाई कौन कहां पर फिनिश किया है, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द टॉप 30 और द टॉप 29 रैंकिंग्स, दे आर मेस्ड अप दोस्तों। जो रायता फैलाया है जो बिरयानी के साथ खाते हैं ना भाई, दैट इज क्रेजी। सो ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट एंड हम लोग बात करेंगे, विल गो फ्रॉम 30 to 1। एंड जितना मैं देखता हूँ मेरे हिसाब से क्या रैंकिंग सही है क्या नहीं है वो हम बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आपके पास कमेंट सेक्शन है, आपके पास लाइक का सेक्शन है, एंड यू हैव द चॉइस टू सब्सक्राइब। सो ऑफ कोर्स you make sure you subscribe to the channel because हम लोग 650 के बहुत क्लोज है and we are on the road to hit 1K subscribers. So come on, Isaac, Alexander Isaac, इसका सेलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना जैसे कि आप करते आ रहे हो पिछले थोड़े बहुत वीडियोस पे। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स में आपके ओपिनियंस बताना कि डू यू अग्री, डू यू नॉट अग्री, बिकॉज भाई लड़ाई होने वाली है, लड़ाई बिल्कुल होने वाली है। कल के स्ट्रीम पे वी फाइट अ लॉट, वी फॉट अ लॉट, यहाँ पर भी लड़ाई होगी, ठीक है। So, of course, without wasting any time, let's start. And on number 30, we have Michael Olise. Now, of course, मेरे को ऐसा लगता है same with the case of Harry Kane. I guess they don't rate Bundesliga because अगर आप बात करोगे Michael Olise 30 is way bad. मतलब I guess is bad. मैं अगर आप मुझे पूछोगे among all the players अगर आप बात करोगे, not saying कि top 20 में होना चाहिए था, but अगर आप बात करें 21, 22 थोड़ा ऊपर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट ठीक है, माइकल ओलिसे PR is not the case, why? Because we will see many example कि how PR works in this world, ठीक है। उसके बाद 29 पे आते हैं फ्लोरेन वर्ड्स। अगर आप बात करोगे उसका इनविंसिबल सीजन जो था बायर लेवरकुसेन के साथ, दैट वाज क्रेजी। आई गेस जो लास्ट सीजन था दैट वाज नॉट दैट टाइप ऑफ अ गुड सीजन। तो 29 ओके, ठीक है, चलेगा। देन कम्स 28 वर्जिल वैन डाइक, एंड दिस इज द प्राइम रीजन और दिस इज द एग्जांपल कि भाई अटैकर्स को ये दुनिया में इज्जत है। आप चाहे मिडफील्डर हो या अगर आप डिफेंडर हो तो आपको थूकेगी लोग, सॉरी थूकेगी भी नहीं लोग, तो आपके डिफेंडर्स हो, they will not spit on you because Virgil van Dijk on 28, not saying कि भाई top 5 top 10, but at least 15 16 के एरिया में मेरे हिसाब से रहना चाहिए था, but he is not there। तो Virgil van Dijk 28, 27 पे डेक्लन राइस, fair enough, I guess। मुझे लगता है कि डेक्लन राइस का जो 2 फ्री किक था उसके लिए, but I guess he had a good season। तो डेक्लन राइस 27, 26 एर्लिंग हालैंड, लाइक अगर आप बात करोगे इंजरी भी था उसका, इतना अच्छा सीजन भी नहीं था, स्टिल ही मैनेज टू ग्रैब लाइक 40 45 गोल्स। सो आई गेस ठीक है, ये बार 26 है, he'll be there in the top 3 पोडियम में नेक्स्ट ईयर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डेंजिल डमफ्रीज अगर आप बात करोगे, यू वुड नॉट सी मेनी प्लेयर्स फ्रॉम इंटर मिलान जो कि फाइनलिस्ट थी, तो वो एक गेम ने नजरिया बदल दिया दोस्तों, बिकॉज हियर इज डेंजिल डमफ्रीज एंड यहाँ पर अगर आप बात करोगे बाद में लॉटारो मार्टिनेज है। सो डेंजिल डमफ्रीज 25, ठीक है, चल जाएगा। ओके, he had a good game, both the game if I'm not wrong मेरे हिसाब से अगेंस्ट बार्सिलोना। उसके अलावा तो मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं था। फेबियन रूइज 24, ओके ठीक है, चल जाएगा, I'll not be that game। जूड बेलिंगम, सी देखो यहाँ पर जूड बेलिंगम इज ऑन 23rd नाउ। अगर आप मुझे पूछोगे जितना मैंने देखा है, ऑफ कोर्स मैं ज्यादा फॉलो नहीं किया था लास्ट ईयर अदर एरियाज में। सो या बेलिंगम के बारे में बात करेंगे तो यार ठीक है 23, ओके, इसमें मैं गलत हो सकता हूँ बिकॉज आई नो कि आई गेस जूड बेलिंगम में मैं गलत हूँ। मैकलिस्टर 22nd, ठीक है, चलेगा, ओके। गिरे से डॉर्टमंड का आई गेस ही वाज स्कोरिंग गोल्स, ही वाज देयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग टॉप स्कोरर में, आई गेस लिस्ट में था। तो 21, ठीक है, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। लॉटारो मार्टिनेज मेरे हिसाब से जो उसका पिछले वाला सीजन था दैट वाज गुड, लास्ट वाला सीजन ही वाज नॉट रियली दैट मेन टाइप ऑफ गाय फॉर इंटर। अगर आप बात करोगे इंटर से, आप यहाँ पर you could have gone with Barella or you could have gone with this guy Bastoni, आप वहां तक जा सकते थे, but of course अटैकर्स को इज्जत दिया जाता है, so that is the case। तो 20 to 30 में I really don't have any issues। of course एक माइकल ओलिसे से इशू है एंड वर्जिल वैन डाइक से इशू है। मेरे हिसाब से ये दो I guess they should have been higher, ठीक है, definitely not in this position जो उनको दिया है। We move on to 19th, जॉ नेवेस, ठीक है। तो जॉन एवेस एक 19th पे है, उसका साथी टॉप 3 में है। हाउ कैन यू से दैट जॉन एवेस 19th पे है? राइट, आई नो मिडफील्डर है बट ही हैड अ गुड सीजन, ही हैड वन ऑल द ट्रॉफीज। ओके, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जाते 18th पे, दे हैव स्कॉट मैच 6 महीने, ठीक है,
who had a great season with Napoli, turn around उसका सीजन था, नापोली को उसने जिताया, फेयर्स। उसके बाद रॉबर्ट 11 गोल्स की ऑन 17 एंड शॉप पे है 16 विनीशियस जूनियर। सो यू आर टेलिंग मी एक बंदा जिसने मेरे हिसाब से 10x करने वाला था, बट ही हैड डन 8x, और 8x करने के बाद वो 2 पोजीशन से 16 पोजीशन पे आया, ठीक है, एंड ही इज अबव रॉबर्ट लेवेंडोस्की, स्कॉट मैकटोमिने, जॉन नेविस, जिन्होंने एटलीस्ट एक से तो ज्यादा ट्रॉफी जीता है। सो विनीशियस जूनियर, ठीक है, अराउंड आई गेस 30-40 स्टार्ट्स थे उसके, ठीक है, ही वाज क्लूलेस नहीं बोल सकता, ट्रॉफीलेस था, ठीक है, उसने बकचोदी की, ही फिनिशेस 16 एंड 17 पे डोमेस्टिक ट्रेबल वाला बंदा, 18 पे सीरिया ए वाला बंदा, एंड 19 पे जॉन नेविस। वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट दैट, ठीक है। सो दिस इज हाउ पीआर वर्क्स। विनीशियस जूनियर मेरे हिसाब से आप इसको ले भी नहीं सकते थे, ठीक है, यहाँ पर ना विनीशियस जूनियर के बजाय यू कुड हैव गॉन विद बास्टोनी इंटर, क्योंकि ही हैड अ गुड रन टुवर्ड्स द चैंपियंस लीग फाइनल, और बाकी प्लेयर्स को भी ले सकते थे। But of course, by the Barca media and the PR, the Real Madrid PR is crazy, ठीक है। So यहाँ पर हो चुका है मेरे हिसाब से, I guess रॉबर्ट लेवेंडोस्की, स्कॉट मैकटोमिने, I guess स्कॉट मैकटोमिने फिर भी ठीक है, बट रॉबर्ट लेवेंडोस्की एंड जॉन नेविस थोड़ा सा ऊपर हो सकते थे। We move on to the top 15 with the Gyökeres, जिसको गेरार्ड मुलर या जेरार्ड मुलर कोई भी वो जो ट्रॉफी वो मिला है, फेयर बाय 60-65 गोल्स उसने मारे थे, if I'm not wrong. So he had a good season 15 पे, तो या बिग अप भाई, देखते हैं ये सीजन क्या करता है। उसके बाद 14 पे डेजियर डुवे। दोस्तों आई गेस ये थोड़ा ओवर हाइप हो गया डेजियर डुवे, बिकॉज अगर आप बात करोगे कुछ तो 17 गोल 17 असिस्ट है, ही हैड नॉट दैट टाइप ऑफ अ गुड सीजन, और गुड सीजन इन द सेंस ये लेटर हाफ में आया था, तो ही वाज नॉट दैट मेन मैन, ठीक है, ऑफ द पीएसजी अगर आप बात करोगे, ठीक है, बट ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग में गोल, द बिगर ओकेशंस पे उसने थोड़ा परफॉर्म किया टुवर्ड्स द लेटर हाफ, तो मे भी उसको मिल सके, बट आई गेस डेजियर डुवे बाय 14 पे थोड़ा ऊपर हो चुके हैं मेरे हिसाब से, बट ठीक है, अटैकर है। 13 पे भी है हैरी केन, एंड वन मोर एग्जांपल कि भाई पीपल डोंट रेट बुंडेसलीगा फेयर इनफ, अगर आप बात करोगे ही हैड वन द ट्रॉफी। हैरी केन थोड़ा ऊपर हो सकता था मेरे हिसाब से, नॉट इन टॉप 10, बट थोड़ा 1-2 पोजीशन ऊपर, ज्यादा नहीं बट 1-2 पोजीशन ऊपर हो सकता था। वी मूव ऑन टू 12th, Khvicha Kvaratskhelia। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड वन टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द सीजन में, like second half of the season में he joined PSG, he had a good job मेरे हिसाब से, तो 12 ओके मेरे हिसाब से ठीक है। 11th पे इज अ शॉकर दोस्तों, 11th पे इज अ शॉकर, एंड जब पोजीशन आया, रैंकिंग आई 11th पे पेद्री, यू न्यू, आई न्यू कि भाई ये मेस्ड अप हो चुका, वी हैव मेस्ड अप, दे हैव मेस्ड अप, एंड उन्होंने खुलेआम चोरी हुई है उसका सिर्फ ट्रेलर दिया था, खुलेआम जो चोरी हुई है उसका सिर्फ ट्रेलर दिया था बाय सीइंग और बाय पुटिंग 11th पे पेड्री, 11th पे पेड्री, और टॉप 10 में एक इंपोजिटर है, क्या नाम बोलते हैं मुझे को नहीं पता, इंपोजिटर करके है, टॉप 10 में देयर इज वन इंपोजिटर व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। सो पेड्री अगर आप बात करोगे, यू आर सेइंग कि भाई आप कॉन्फ्रेंस लीग में या दूसरे जगह में गोल्स वगैरह मारते हो, दैट इज अप, देन अ बंदा जिसने लाइक ही रैन द शो, ठीक है, he ran the show, he was the glue, भाई उसके अराउंड टीम चलती थी मेरे हिसाब से, he was that main guy in the midfield, उसका 11 पे रखो। एंड एक बंदा जिसने ऑफ कोर्स क्लब वर्ल्ड कप, जो लोग के लिए, बहुत लोग के लिए आई गेस दे आर शोइंग कि भाई क्लब वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए आपने कोल पामर को ऊपर डाला, ऑफ कोर्स टॉप, पर 11th पे पेड्री, ना इट्स अ डिसग्रेस दोस्तों, इट्स अ डिसग्रेस, ड्रॉगबा का मीम, ड्रॉगबा क्या बोलो, और ड्रॉगबा का मीम, इट्स अ डिसग्रेस, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप बात करोगे, he should be around 5, 6, 7 या ये वाले रेंज में होना चाहिए था, ठीक है। 11th हो चुके हैं। नाउ वी मूव ऑन टू टॉप 10, जहां पर भाई खुलेआम चोरी हुई है, अभी हम लोग प्रॉपर मूवी देखेंगे, ठीक है। 10th पे नुनो मेंडिस, आई गेस फेयर इनफ मेरे हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं पर्सनली 10 पे कोल पामर को रखता, कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमें वो 10 प्लेयर थे, ठीक है, तो अगर 10 प्लेयर हमको पहले से मालूम पड़ गया था कि टॉप 10 में फिनिश होने वाला है, मैं कोल पामर को 10वें नंबर पे रखता और 9th पे रखता, कोई दिक्कत नहीं। बट नुनो मेंडिस 10 पे, 9th पे डोनारुमा, ऑफ कोर्स उसने यासिन ट्रॉफी भी जीता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो या उसको बिग अप भाई। 8 पे वी हैव कोल पामर। भाई कॉन्फ्रेंस लीग, भाई देखो सी क्लब वर्ल्ड कप, आई एग्री, बिगर स्टेज पे उसने परफॉर्म किया, फाइनल है ना, ठीक है, ओके अग्री, बट कॉन्फ्रेंस लीग का अगर आप काउंट कर रहे हो, इफ यू आर काउंटिंग दैट कॉन्फ्रेंस लीग, एंड इफ यू आर सेइंग इन अ डिबेट कि भाई कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल में उसने स्टेप अप किया था, बिग अप उसको कि उसने स्टेप अप किया था, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट चैंपियंस लीग। यहाँ पर मेरे को एक बंदा बता दो जो कि यूरोपा लीग का प्लेयर है, या एक बंदा बता दो या तो जो कॉन्फ्रेंस लीग का प्लेयर है अपार्ट फ्रॉम कोल पामर,
everyone here, ठीक है, are like the Champions League players, जिन्होंने चैंपियंस लीग में पूरा खेला है. So how can you put a Conference League player? And that shows कि आपने Conference League को नहीं दिया, but you are giving more importance to Club World Cup. अगर आप मुझे पूछोगे चैंपियंस लीग ओवर क्लब वर्ल्ड कप, एनी डे ऑफ माय लाइफ, एनी डे ऑफ माय लाइफ. अगर आप मुझे पूछोगे, फेयर इनफ, लाइक नॉट मतलब नथिंग अगेंस्ट कोल पामर, बिकॉज आई गेस ही इज द मैन फॉर द बिगर ओकेशंस एज ऑफ नाउ. अगर आप बात करोगे, he always steps up, or 8 out of 10 times he steps up. So big ups to you, big ups to Cole Palmer. मैं उसको hate नहीं कर रहा, but जो ranking है, of course, the journalist top 100 countries के, they only see the attackers and maybe थोड़ा goalkeeper और defense. ठीक है, 8वें पे Cole Palmer, 7th पे Kylian Mbappe, या fair enough मेरे हिसाब से. 6th पे you have Ashraf Hakimi. ठीक है, यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा था. And then the top 5 booms. Top 5 इन्होंने हगा है, to be honest. 5th पे we have Rafinha, 4th पे we have Mohamed Salah, 3rd पे we have Vitinha, 2nd पे of course the PR man Lamine Yamal, and of course 1st पे Ousmane Dembele. we're gonna talk. 5th पे you are gonna talk Rafinha. ठीक है, Rafinha should have been 2nd. ठीक है, Rafinha should have been 2nd, and अब Lamine Yamal को 5वें पे रखते हैं. मेरे हिसाब से अगर ये रैंकिंग को मैं कंसीडर करूं तो मैं क्या चेंज करना चाहूंगा, पुट Rafinha towards 2nd. ठीक है, एंड सेकंड से 5th पे मैं लेके आऊंगा लमीन यमाल को 5वें पे, बिकॉज नो वे लमीन यमाल इज फिनिशिंग 2nd. तो यू आर टेलिंग मी कि जो साला है, जो रफीनिया है, जिन्होंने 55 गोल असिस्ट दिए हैं, वो लोग चूतिए हैं, वो लोग सी है. ठीक है, वो लोग सी है ना, गधा मजदूरी कर रहे हैं भाई, फालतू में गधा मजदूरी कर रहे हैं भाई, है ना, सीमेंट यहां से वहां उठाना कर रहे हैं भाई. हाउ, मतलब 55 गोल्स असिस्ट मजाक नहीं होते. सो जिसने 20 गोल असिस्ट कम दिया, दैट इज फिनिशिंग अपर. एंड द डिफरेंस इज दैट पीपल विल कम एंड से कि अरे इंपैक्ट डाला है. अरे मेरे भाई, इंपैक्ट डालना ठीक है, बट मैं वो इंपैक्ट का क्या डालूं कि इफ यू आर नॉट पुटिंग द गोल्स एंड असिस्ट. इफ यू कंपेयर लमीन यमाल एंड रफीनिया, एंड ऑफ कोर्स यू कैन कंपेयर साला. ठीक है, रफीनिया ने, अगर आप बात करोगे, लमीन यमाल इंपैक्ट देता था, रफीनिया भी देता था. बिगर स्टेज पे परफॉर्म किसने ज्यादा बेटर किया, कंसिस्टेंट प्लेयर कौन था, रफीनिया था. गोल्स असिस्ट अगर आप बात करोगे, ये 20 गोल्स असिस्ट का मामला है दोस्तों, 20 गोल्स असिस्ट का मामला है. ठीक है, अगर ये 20 गोल्स असिस्ट को निकाल दो, देखना बार्सिलोना किधर फिनिश करती है. जस्ट इमेजिन बार्सा किधर फिनिश करती है. सो ऑफ कोर्स, लाइक यहाँ पर हम लॉजिकल बात नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द पीआर एंड द जर्नलिस्ट हु थिंक कि भाई कौन ऊपर वगैरह है. तो अगर टॉप 5 को ये कंसिडर करोगे तो मैं क्या शफल करूंगा, 1st पे डेम्बेले, 2nd पे रफीनिया, 3rd पे विटिनिया ओवर मोहम्मद सलाह. द थिंग इज दैट कि मैंने पहले ही बोला था 4th पे मोहम्मद सलाह फील्स हार्ड डन, बट आई गेस उसने भी गलती की है, तो मेरे हिसाब से 4th पे ठीक है. विटिनिया जस्ट अबव सलाह, क्यों, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द मेन गाय फॉर पीएसजी. ही हैड वन लॉट ऑफ ट्रॉफीज एंड ऑल, एंड द यूसीएल द मेन गाय, यूसीएल द मेन. ऑन द अदर हैंड मोहम्मद सलाह इंडिविजुअल स्टैट्स क्रेजी, बट ओनली वन ट्रॉफी, तो दैट हैड टू बी चेंज, बट वो चेंज नहीं हुआ. तो मेरे हिसाब से डेम्बेले, रफीनिया, 3rd विटिनिया, 4th साला, एंड 5th पे मैं लमीन यमाल को रखता. फेयर इनफ. फिर मैं 6th पे पेड्री एंड यू कैन कैरी ऑन. तो ऑफ कोर्स वी गोना टॉक अबाउट डेम्बेले. भाई डेम्बेले आई गेस ही डिजर्व्स ऑल द प्रेज, बिकॉज़ बहुत कम बंदे होंगे, ठीक है, बहुत कम बंदे होंगे जिसने इसके ऊपर भरोसा किया होगा. आई डोंट नीड सो कि दुनिया में जितने भी फुटबॉल देखते हैं, उन्होंने भरोसा एंड उन्होंने फेथ और बिलीव दिखाया होगा उस्मान डेम्बेले पे, अदर देन हिमसेल्फ. ये बंदे ने खुद पे भरोसा किया. ठीक है, he changed himself, and वो देख लो भाई, आपके पास बॉल होगा ना भाई, वो पागलों की तरह आपके आंखों में आंखें डाल के वो भागेगा एंड आपसे वो बॉल छीनेगा इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग एंड ऑल. सो उस्मान डेम्बेले, जो भी अभी प्रेज उसको मिल रहा है, 101% he deserves that, because the way he has turned around his own life, own career. इसके पहले he was never nominated, but ये बार वो नॉमिनेट हुआ एंड बूम विनर मार के चला गया. एंड टॉकिंग अबाउट उस्मान डेम्बेले आल्सो, he left Barca. He beat Barca in the UCL 1 season ago, 1-2 सीजन पहले. ठीक है, he beat Barcelona के 2 प्लेयर, उसमें से एक तो खतरनाक पीआर वाला बंदा, and then he go on to win the Ballon d'Or. So that is crazy. Yeah, something against Barcelona you could say, but yeah, मेरे हिसाब से the rankings have been messed up. अगर आप बाद में बात करोगे, but finally उन्होंने जो विनर अनाउंस किया वो मेरे हिसाब से बराबर था. Apart from that, we can all say it's a PR thing. And the one thing is that ना, देखो, you and me, we could have some logical debate. आप logical conversations लेके आ सकते हो. We can have the GA and all this one. But the main thing is that ना, आप भी पागल हो, मैं तो पहले से पागल हूँ,
क्यों मालूम है? बिकॉज हियर वी आर सेटिंग कि वी आर हैविंग लॉजिकल डिबेट, बट दिस इज नॉट अबाउट अ लॉजिकल डिबेट और दिस इज नॉट अबाउट अ स्टैट्स, दिस इज प्योरली अबाउट कि आप आंखों के सामने क्या देखते हो एंड द पीआर थिंग। तो दिस इज द पीआर थिंग एंड आंखों के सामने क्या देखते हो, दिस इज मच बिगर देन योर लॉजिकल डिबेट्स एंड ऑल्सो माई लॉजिकल डिबेट्स व्हेन वी ऐड द स्टैट्स एंड ऑल द बिगर ओकेशंस एंड ऑल। तो इससे बहुत कई गुना पीआर एंड ये है, एंड ये रैंकिंग ने बता दिया है। जर्नलिस्ट ने जो भी वोट किया है, भाई वी नीड टू टॉक, अब कॉल लगाओ, हमें बात करनी पड़ेगी दोस्तों। बट या दैट वाज इट भाई, मजा आया। आई गेस बैलन डोर इज डन एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बैलन डोर। एंड अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, सो मैंने ऑफ कोर्स बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है, दे आस्क्ड अ क्वेश्चन, बट अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, डू कमेंट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इससे मालूम भी पड़ेगा कि भाई आज ठीक है कौन लास्ट तक कौन वीडियो देखता है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि बिगेस्ट रॉबरी कौन सी हुई है बैलन डोर में, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बेस्ट बैलन डोर, बट बिगेस्ट रॉबरी कौन सी हुई है बैलन डोर की हिस्ट्री में, जितना आपने देखा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट में आपके भर भर के ओपिनियंस भर दो, मैं आपके ओपिनियंस को रीड करूंगा एंड आई विल रिप्लाई आल्सो, ठीक है। बाय, टेक केयर। आज मिलते हैं कैरबो का वॉच रूम में। टेक केयर प्लीज।